मैंने जब से यहाँ आया हूँ 5 महीने में कोशिश की कि प्रत्येक ज़िले में जाकर के ज़िले में चल रही केंद्र की और राज्य की विभिन्न स्कीमों का प्रोग्रेस किस तरह से है, अगर कोई कमी है तो उसको सुधारने के क्या तौर तरीके अपनाएं जिसके कारण से जिस जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो मिले। तो मैं यहाँ दीमा हसाऊ ज़िले में भी इसी काम के लिए आया था। और ये क्या है कि एक तरह से हमारी काउंसिल है, यहाँ के जनप्रतिनिधि स्वयं इलेक्ट होके आते हैं और यहाँ का काम को देखते हैं। तो बाकी ज़िलों से यहाँ के ज़िले के काम में थोड़ी भिन्नता है। तो मैंने इनको पूरा का पूरा जितने भी विषय थे उन पर चर्चा भी की, समझने का प्रयास भी किया, जहाँ कमी थी उसको बकअप करने के लिए भी उनको सुझाव दिए। और उसके साथ ही मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि ये टूरिस्ट की दृष्टि से बहुत ही एक तरह से महत्वपूर्ण स्थान मुझे ध्यान में आया। मेरे यहाँ राजस्थान में जैसे माउंट आबू पर टूरिस्ट का विशेष आकर्षण रहता है, वैसा का वैसा यहाँ उससे भी अधिक एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को विकास के लिए अगर जितना प्रयास किया जाए तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और यहाँ के कारण से लोगों को यहाँ की संस्कृति और इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ये जो ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई है, ये संविधान के डॉक्टर अंबेडकर की उस सोच के कारण से था कि जहाँ इस प्रकार की धर्म संस्कृति के लोग हैं, उनकी भाषा है, उनकी वेशभूषा है, वो कैसे सुरक्षित रह करके वो स्वयं एक तरह से इस क्षेत्र के विकास में कैसे सहभागी बने, उसके लिए वास्तव बनाई। और यहाँ मैंने उसको रिव्यू किया है और कुछ सुझाव मैंने दिए भी हैं। यहाँ से जो कुछ भी उन्होंने मुझसे कहा है कि ये टूरिस्ट की दृष्टि से और इम्पोर्टेंट कैसे बने, इसके लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है। ये अगर भेजेंगे तो केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से पूरी मदद करेंगे। यहाँ का मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी देखा है। मैं सोचता हूँ कि इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी है ना एक तरह से 100 बेड की व्यवस्था यहाँ है। कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्चों के लिए इस प्रकार की नर्सरी नहीं होती है। ये यहाँ का सौभाग्य है कि यहाँ एक अच्छी नर्सरी भी है जहाँ छोटे बच्चों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। नई बिल्डिंग में भी इनका जो हॉस्पिटल ट्रांसफ़र हुआ है उससे सुविधाएं बढ़ी है। तो और ये मेरा सौभाग्य है कि अंबेडकर की स्टैचू का लोकार्पण करने का भी मुझे यहाँ की काउंसिल ने अवसर दिया। और मैं मानता हूँ कि अंबेडकर ने आपको और मेरे को सबको ये समझाने का प्रयास किया, न व्यक्ति छोटा होता है, न किसी छोटी जाति का होता है। अगर वो अपने आप पर परिश्रम करे और अपने आप को उठाने का प्रयास करे तो उठाने का एकमात्र रास्ता है, वो है शिक्षा है, उसका टैलेंट है, समर्पण है, उसका अपने काम के प्रति निष्ठा है। और जो कुछ ज्ञान उसने अर्जित किया वो केवल और केवल अपने लिए उपयोग नहीं करे, समाज और देश के लिए कैसे उपयोग करे, वो संविधान बना करके उसने भारत के उन करोड़ों लोगों ये भारत जैसे देश में ही संभव हुआ है। तो इसको देने वाला कोई व्यक्ति था तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। सर, इन 2 दिनों में आपका अगर कहें तो मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल मेमोरीज क्या लेके जाएंगे याद? देखो क्या है कि यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है, यहाँ के लोगों की मिलनसारी बहुत अच्छी है। फिर क्या है कि मैं सोचता हूँ कि भगवान ने, प्रकृति ने भी इस क्षेत्र को इतनी बड़ी संपदा दी है, इस संपदा को देख करके वास्तव में आदमी चकित हो जाता है कि ये कोई ईश्वर ही योग से किसी को ऐसा स्थान देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के और अधिक डेवलप हो तो यहाँ लोगों के आने जाने के साधनों के बारे में जितना विकास होगा, यहाँ ठहरने के लिए जितनी अच्छी होटलें बन पाएगी तो यहाँ आकर के लोग ठहरेगा और यहाँ आकर के इस प्रकृति का आनंद भी लेगा और यहाँ के लोगों के जनजीवन से जुड़ेगा। सर, आखिरी है, दीमा हासाऊ डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जनजाति है और जनजाति भी बहुत सारे लोग रहते हैं।
तो डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट एक हम कहते हैं कि मिनी नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है चिहानमत डिस्ट्रिक्ट को। उन सभी के लिए सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हर व्यक्ति को अपनी बात को कहना और हम लोगों को सुनना, ये हमारी ड्यूटी है। और उसमें से सामंजस्य के आधार पर कैसे और किस तरह के रास्ते निकलते हैं ताकि सबको संतुष्टि भी मिले और सबका उन्नति भी हो, तो मैं उस विश्वास करता हूँ। और इस आसाम में जब से अमन चैन शांति की स्थापना हुई है उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये उसी कारण से हुए। अगर लोग भी अपनी समस्या को शांति से जनता के बीच में रखें और अपने नेताओं के बीच, जनप्रतिनिधियों के बीच रखें और बैठ करके किसी टेबल पर निर्णय करके उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करें, तो उनका भला भी होगा, असम का भी भला होगा, देश का भी भला होगा।